आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर मैट्रिक्स हमने शुरू किया था, आज ये उसका चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यानी आप इन्वर्स निकालना तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स किस तरह हम निकालते हैं या क्या कंडीशन होती है। अगर बी उसका इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन एक मेथड है इन्वर्स निकालने का। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े नंबर में आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। और थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में, लेकिन यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल ही ईजी तरीके से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और चूँकि टॉपिक ज़रूरी है तो इसको छोड़ने की बिल्कुल मत सोचिएगा। देखें आप, पहला पॉइंट यहाँ क्या है, टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन रो या कॉलम दो तरह के हैं। रो ऑपरेशन जब हमको लगाना हो, यानी रो में कुछ बदलाव करके ए इनवर्स लाने की हम कोशिश करें, तब हम क्या करते हैं, वी राइट ए इक्वल टू आई ए, आई वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस। एक प्रक्रम चलाते हैं हम, एक प्रोसेस शुरू करते हैं रो ऑपरेशंस का। रो ऑपरेशंस लगाते हैं, रो में कुछ चेंजेस करते हैं, हाँ, ऑन ए इक्वल टू आई ए, ये जो हमने लिखा है इस पर हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे। टिल वी गेट, तब तक लगाएंगे जब तक कि हम लोग आई इक्वल टू बी ए ना प्राप्त कर लें। द मैट्रिक्स बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए। ठीक, जो बी मैट्रिक्स मिलेगी वो ए का इनवर्स होगी। हम समझ सकते हैं कि आपको ये लैंग्वेज समझ के अभी कुछ भी हवा नहीं लगी होगी, समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, सामने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई आपसे एग्जाम में इस थ्योरी को नहीं पूछने वाला है, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को समझिए, धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होगा। सिमिलरली इफ वी विश टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन देखिए, देन वी राइट ए इक्वल टू ए आई। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, जब रो लगाना था तो ए इक्वल टू आई ए लिख रहे थे, और कॉलम लगाना है तो ए इक्वल टू ए आई लिख रहे हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद में। ठीक, एंड अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इक्वल टू ए आई टिल वी गेट आई इक्वल टू ए बी। वही सेम कहानी है। ठीक है, कि हम एक प्रोसेस शुरू करते हैं और कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं। क्वेश्चन पे में हम लोग आ जाते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा तेजी से समझ में आएंगी। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हम पर्सनली रो ऑपरेशंस ही ज़्यादा लगाते हैं। पूरे टाइम लगभग हमने रो ऑपरेशन ही लगाया था। ठीक है, रो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए लिखेंगे, आई को पहले लिखेंगे। ठीक, देखिए भाई, तो ए क्या है आपका, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई क्या होगा, ऑर्डर 2 का होना चाहिए, तो 1 0 0 और 1। इस ए को अब ऐसे ही लिखे रहिए। अब इस मैट्रिक्स में और इस आइडेंटिटी में हम कुछ ऐसे रो ऑपरेशंस लगाएंगे जिससे हमें ए इनवर्स मिल सके। ठीक है, आप देखेंगे कि हम जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये बदल के इसकी तरह हो जाएगी, आइडेंटिटी की तरह हो जाएगी, और ये वाली मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी वो होगी ए इनवर्स। वही चीज़ यहाँ लिखी है, देखिए, ये चीज़ जब आई हो जाएगी और ये आइडेंटिटी जब बी की तरह हो जाएगा तो ये बी वाला इसका इनवर्स होगा। ठीक है, बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए। अब ये सब तो कथा कहानी हुई, करना कैसे है, किस तरह इसको सॉल्व करना है, कैसे ऑपरेशंस लगाने हैं, किस लॉजिक पे लगाने हैं, क्या करें, समस्या यहाँ आती है। तो देखिए, हम करेंगे क्या, हम कुछ ऐसा जोड़ घटाना करेंगे एलिमेंट्स का कि इसकी मदद से, डायगोनल वाले की मदद से, यहाँ पर देखिए पहली रो में इस डायगोनल की मदद से ये वाला 0 हो जाए, सेकंड रो वाला पहला एलिमेंट ये 0 हो जाए, और इसकी मदद से ये 0 हो जाए। देखिए, इसको 1 करना है ना, और इन दोनों को 0 करना है, तो इसकी मदद से ये 0 हो जाए और इसकी मदद से ये 0 हो जाए। अगर हम इन दोनों को 0 कर लिए, अंत में कुछ करके इन दोनों को 1 कर लेंगे, तो ये पूरी तरह आइडेंटिटी हो जाएगा। जो जो क्रियाकलाप हम इसके संग करेंगे, जो जो खेला हम इसके संग मचाएंगे,
वही इसके संग मचाना होगा, तभी ना घूम फिर के ये b बनेगा जो कि a का इन्वर्स होगा। अब देखिए जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कैसे करेंगे, हमें किसको बदलना है, इसको 0 करना है, सेकेंड रो वाले को, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो देखिए हम लिखेंगे R2 चेंजेस टू, ऐसे तीर लगा के लिखते हैं R2, यहाँ R के नीचे 2, R2 चेंजेस टू, पहले तो वो R2 है खुद में, अब इसमें कुछ जोड़े या घटाएंगे। क्या करते हैं, देखिए इसको 0 करना है तो हम ऐसा कर दें -2 × R1, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए अगर 2 में हम -2 R1 कर दें, R1 क्या है 1, -2 इसमें करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए वही चीज़ लगाइए, R2 चेंज करके आया कैसा, R2 -2 × R1, R1 यहाँ 1 है, समझ पा रहे हैं। देखिए हमने किसको बदला है, R2 को, सेकेंड रो को, तो ये तो ज्यों की त्यों रहेगी। R2 चेंज होकर के क्या होगी, 2 - 2 × R1 यानी -2, 2 - 2 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा देखते जाइए, -1 2 R1 यानी 2 × 2 4, -4, ये आ जाएगा -5, ठीक है, ये आ गया -5। देखिए उसको कुछ नहीं छेड़ा क्योंकि R1 में कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, तो उसको ज्यों का त्यों फटाक से लिख दिया। अब जो चेंजेस इधर किए वही इधर भी करने हैं, तो देखिए क्या करेंगे, पहली रो में तो कोई छेड़खानी नहीं है तो उसको सिंपली लिख दिया। अब दूसरे में करना है, दूसरे को क्या करना है, 0 - 2 × R1 यानी 1, तो ये 2 × 1 1 होगा, और 0 - 2 -2 होगा, तो ये आ जाएगा -2, ठीक। अब इसको करेंगे तो 1 - 2 × R1 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा। ठीक हो गई बात, अब चीज़ें समझ में आ रही है हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब देखिए ये 0 हो गया, किसकी मदद से, इसकी मदद से, एक पड़ाव पूरा। दूसरा पड़ाव इसकी मदद से, देखिए यहाँ 1 है ना, तो इसकी मदद से इसको 0 करना है। क्या कर सकते हैं, अब R1 को चेंज करना होगा, क्योंकि 0 इसको करना है ना, तो R1 को चेंज करेंगे। R1 चेंजेस टू R1 प्लस, ये तो देखो -5 है, ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, -5 है ये। अब हम अगर यहाँ लिख दें 5/2 R1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, R1 है ना, तो 2 प्लस यहाँ पर हम क्या करें, R2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हम करते हैं 2/5 R1, क्या होगा उससे, 5 से 5 कट जाएगा, -1 बचा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए 2/5 R2, देखो -5 में हम जब करेंगे तो ये होगा 2/5 -5, 5 से 5 ये हो जाएगा, और -2 रहेगा। R1 क्या है 2, और 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये ऑपरेशन अब हम लगाते हैं, पहली रो में बदलना है, क्या होगा 1 + 2/5 R2, R2 क्या है 0, तो वो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1। अब क्या करना है, अब करना है 2 प्लस, ये इसका माइनस यहाँ आ जाएगा, 2/5 R2, 2/5, और R2 क्या है 5, 5 से 5 गया, और 2 - 2 0 हो गया, तो ये 0। R2 में तो कोई चेंज किया ही नहीं था, तो ये 0 0, -5 ना, R2 में कोई चेंज नहीं किया था, तो वो ज्यों का त्यों। अच्छा मेन अब यहाँ भी तो बदलना है, R1 चेंजेस टू R1 + 2/5, तो ये क्या होगा 1 - 2/5 × 2, तो ये -4/5 आ जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, 0 + 2/5 R2, तो 2/5 × 1 2/5, और 0 + 2/5 2/5, ठीक। और नीचे तो कोई चेंज करना ही नहीं है क्योंकि R2 के लिए तो कुछ लगाया ही नहीं था, ये हो गया ये। अब क्या करें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया,
दोनों पड़ाव पूरे हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमें मेन चाहिए क्या, इस टाइप की शक्ल चाहिए। तो आधी शक्ल तो मैच कर रही है, 0 0 0 0 1 1, अरे ये भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 1 चाहिए और यहाँ है -5। एक काम हो सकता है, R2 चेंजेस टू -1/5 R2। अगर हम इसमें -1/5 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 1/5 1 हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा तुरंत, ये तो 0 रहेगा भाई, 0 में कुछ भी गुणा करो, ये 1 हो गया। मेन मसला अब यहाँ से R1 चेंज किया नहीं है तो फटाक से उसको लिखो, किया है चेंज R2 को, -2 ये +2/5 हो जाएगा, ठीक, और ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब ये जो मैट्रिक्स आई, देखो क्या आया, ये BA = I, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये A इनवर्स है। पहले आप कंडीशन पढ़ ही चुके हैं। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आपके पास चेक करने का भी उपाय है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तब तो आप मानेंगे ना कि ये इनवर्स है, क्योंकि आपने पिछली ही क्लास में इस कंडीशन को पढ़ा हुआ है। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए 3/3 का, पहले हम भी चेक कर लें भाई, 1/5 2/5 2/5 -1/5, हाँ सही है इनवर्स सही। खुद भी डर लगता है ना, कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो गई होगी कैलकुलेशन में तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए, नया एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B ये 3/3 की है, थोड़ी सी बड़ी है, 2 - 3 3 2 2 3 2 2 3 3 - 2 2 यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम भाई, हम तो रो वाले को पसंद करते हैं, तो सीधे लिख देंगे B = IB। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें, B = ये दिया ही हुआ 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2 = इसका आइडेंटिटी लिखना कोई कठिन बात तो है नहीं। लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी तरह होगा, काफ़ी पास पास लिख दिया हमने। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये B। ठीक है, उधर की भी साइड लगता है लग जाएगी। अब आप देखते चलें कि डायगोनल में 1 1 1 1 है, आइडेंटिटी जो हमने लिखी है उसमें पूरे में 1 1 है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ 1 1 1 है, इसके जरिए इन दो को 0 करेंगे, इसके जरिए इन दो को 0 करेंगे, इसके जरिए इन दो को करेंगे और इसके जरिए इन दो को कर देंगे। डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जरिए से उनके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स को 0 कर देंगे हम। ठीक, जैसा पिछले में किया था। देखिए क्या कर सकते हैं, इस 2 की मदद से इन दो को 0 करना है, तो देखो क्या क्या लगाएंगे ऑपरेशन, R2 चेंजेस टू R2 - R1, सीधे सीधे हो जाएगा ये, तो R2 को बदलेंगे, R2 - R1 करेंगे, 2 - 2 सीधे 0 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे,
R3 चेंजेस टू R3 माइनस, ये 3 है यहाँ और 2 लाना है तो 2/3 R1 कर लो, सॉरी इसमें करना है ना मल्टीप्लाई, 3/2R1 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 पहले से 3 - 3 0 हो जाएगा। ये दो ऑपरेशन अब हमें लगाने होंगे क्योंकि एक एलिमेंट से इन दो को 0 करना है। बात समझ में आ रही? ठीक। क्या करना है, R2 को बदलना है, तो यानी R1 तो एकदम सेफ है, फटाक से पहले उसको लिख लो, 2 - 3 और 3, ठीक है ना। देखो भाई 3 हो गया, हमें बदलना किसको है, R2 को और R3 को। R2 में क्या करेंगे हम, R2 को करना है R2 - R1, तो 2 - 2 ये 0 हो गया, 2 - 3 5 हो गया, 3 - 3 ये 0 हो गया, ठीक। अब नीचे आ जाओ, तीसरे में क्या करना है, R3 चेंजेस टू R3 - 3/2R1, तो 3/2R1 में क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, -2 और 3/2R1, तो ये हो जाएगा +9/2 और ये है -2, तो 9/2 - 2 हो जाएगा 5/2, ठीक। तो ये हो गया 5/2, ठीक। फिर क्या करना है, 2 माइनस हाँ ठीक है, 2 - 9 -9/2, 2 - 9/2, पिछली बार क्या था 9/2 - 2 और अब की है 2 - 9/2, तो हो जाएगा -5/2, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप, -5/2। यही सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, जो जो ऑपरेशन हमने वहाँ लगाए हैं। हमने लगाया R2 = R2 चेंजेस टू R2 - R1, क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधे लिखो, इसमें करना है, तो 0 - 1 करेंगे, -1 आ जाएगा, 1 - 0 करेंगे, 1 आ जाएगा, 0 - 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। R3 में क्या करना है, 0 - 3/2R1, यानी ये आ जाएगा -3/2, ठीक। फिर क्या करना है, 0, ये इसको थोड़ा इधर लिखो, R3 - 3/2R1 यानी 0 - 0 करना है, तो ये भी 0, 1 - कुछ 0 1, ठीक है। और ये आ गया B। फिर अब क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से इन दो को 0 कर लिया, अब इसकी मदद से इन दो को करना है, तो हम ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, देख लीजिए। ऑपरेशंस हम लगाएंगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3/5 R2, है ना भाई। R1 क्या है, -3 प्लस 3/5, तो 3/5 में 5 कट जाएगा, +3 आ जाएगा, और 3 - 3 0 होता है, ठीक है। दूसरा क्या लगाएंगे, R3 चेंजेस टू R3, ये है 5/2 माइनस, अब इसमें कुछ गुणा करके 5/2 लाना है, तो 5 तो यहाँ पहले से 1/2 कर लो, 1/2 R2, ठीक है। अब देखो R1 को चेंज करोगे, R1 + 3/5, R1 को चेंज करोगे, R1 + 3/5 R2, तो 2 + R2 तो 0 है, तो ये 2 रहेगा, -3 + 3/5, ये तो हमने किया ही उसके लिए 0, फिर R2 0 है, 3 रहेगा, ठीक। इसका हो गया। अब R2 को तो चेंज नहीं करना है, फटाक से इसको लिख लो, R3 को करना है, R3 चेंजेस टू R3 - 1/2 R2, 0 - ½ इसमें करोगे 0 आ जाएगा, 5/2 - 5/2 ये 0 हो जाएगा, 2 सॉरी ये -5/2, इसको पास लिखो यहाँ, -5/2, तो -5/2 - 1/2 वो 0 ही है,
तो ये हो जाएगा -5/2। अब मेन यहाँ भी लगाना है, यहाँ लगाना भूलिएगा मत बिल्कुल भी। R1 क्या बदल रहा है, R1 + 3/5 R2, यानी 1 - 3/5, यही ना। इसका मतलब ये 2/5। ठीक, अब 0 + 3/5 R2, तो ये हो जाएगा 3/5। 0 + 0, ये 0 रहेगा। R2 में कोई चेंज नहीं करना है, फटाक से इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर R3 चेंजेस टू R3 - ½ ऑफ R2, तो -3/2 और +1/2। ठीक, यानी +1। फिर एक बार देख लीजिए, -3/2 + ½ ये -1 हो जाएगा। सॉरी, देख लो भाई, एक बार गड़बड़ हुआ। -3/2 + ½ यही ना, तो -1। हाँ ठीक है, ये -1। फिर 0 - ½ यानी -½ 1 ऊपर ये 1 और ये आ गया b। अब देखो ये क्या यार, ये इसकी मदद से वो वाला बाकी है क्या। अच्छा, अभी ये बीच वाला किया है, इसकी मदद से इसको अभी 0 करना बाकी है। तो R1 चेंजेस टू R1 क्या कर सकते हैं, R1 तो हमारा 3 है और यहाँ है -5/2। किसका मल्टीप्लाई कर दें हम, 6/5 का कर दें, +6/5 R3। क्यों, सही है। देख लो भाई, R1 को बदलना है, R1 प्लस ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, 3 + 6/5, तो देखो 3 × 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 बचेगा, 5 कट जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। करके आप देख लीजिएगा, बाकी किसी को बदलना नहीं है। 0 5 0 0 0 -5/2 यही आ जाएगा ना। अब इसमें करेंगे R1 चेंजेस टू R1 + 6/5 R3, तो 2/5 - 6/5, हाँ -4/5 यही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद 3/5 - 6/5, सॉरी 6/10, 3/5 - 6/10 का मतलब हुआ 3/5, तो ये हो गया 0। फिर 0 + 6/5 R3, यानी 6/5, ये वही रहेगा, -1 1 0 -1 -1/2 1 और ये b। ठीक है ना। अब देखो, अरे यार ये ऊपर 5 कैसे आ गया, ये 0 है। इतना आ गया। अब हम क्या करें, ये सब ऊपर नीचे सब 0 हो गए। अब डायगोनल में हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू 1/2 R1 करेंगे, इससे ये 1 हो जाए। हम करेंगे R2 चेंजेस टू 1/5 R2, जिससे ये 1 हो जाए। हम करेंगे R3 चेंजेस टू -2/5 R3, जिससे कि ये पॉजिटिव का 1 हो जाए। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जगह देखो कम पड़ी। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या बदलेंगे, इसको तो देखो बदलने के लिए ही किया है, तो ये तो फटाफट लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आप चेक कर लेना, वही आएगा। मेन हमें अब यहाँ ऑपरेशन लगाने हैं। पहली रो में क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा
-2/5, ठीक है, वो क्या रहेगा 0, ये होगा 3/5। सेकंड रो में क्या करना है 1/5 करना है, तो -1/5, हाँ ये होगा 1/5, वो क्या होगा 0। नीचे क्या करना है -2/5 का मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, हाँ ये हो जाएगा -2/5, और ये है b। तो क्या आ जाएगा यहाँ से b इनवर्स इज इक्वल टू, आंसर आपका आया -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी टाइम इसमें आपको लगा होगा देखते देखते, लेकिन अगर आप इस अप्रोच को समझ जाएं कि हमें डायगोनल के नंबर्स को पकड़ के ऊपर नीचे के ज़ीरो करते जाने, तो आप आसानी से इन्वर्स निकाल लेंगे। हम भी एक बार आंसर चेक कर लें। ठीक, एकदम ठीक। तो इस अप्रोच से आप खाली आपको आइडिया क्या याद रखना है कि जब रो लगाना है, यहाँ देख लीजिए, जब रो ऑपरेशन लगाना है तो आप लिखेंगे a इज़ इक्वल टू आई ए, और जब कॉलम लगाएंगे तो लिखेंगे a इज़ इक्वल टू ए आई। ठीक है, और जब रो के ऑपरेशंस लगाएंगे तो सिर्फ रो के लगाएंगे, जब कॉलम के लगाएंगे तो सिर्फ कॉलम के, और इसी तरह डायगोनल के नंबर पकड़ के ऊपर नीचे वाले को ज़ीरो करते जाना है। अंत में देखिए ये आपको इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझा कि किस तरह से हम इसके माध्यम से किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता हो, निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।